इंपोर्ट करके अपने पाइथन में भी रन कर सकते हैं। देखो लिखा है डिजाइन टू एक्सटेंसिबल यूजिंग C++, अलाउइंग एक्सेस टू मेनी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। बहुत सारी लाइब्रेरीज को एक्सटेंड करके आप उसको बढ़ा सकते हो। इज दिस ओके? यस मैम। डायनामिक का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना डायनामिक नेचर का, यानी कि रन टाइम पर जो हमें कोई भी एरर आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, रन टाइम पर रिपोर्ट कर दे, दैट इज डायनामिक। ओके। Programs written in Python can be copied and used for flexible development of application। मतलब हम ऐसा नहीं है कि खुद लिख के कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हो। अगर कोई भी एरर आता है देन रन टाइम पर वो रिपोर्ट हो जाएगा, कोई भी इश्यू नहीं आएगा रन टाइम पर। इज दिस ओके? यस मैम। अब सारे पॉइंट क्लियर है, अब याद रहेंगे नाम से? यस मैम। ठीक है। हमने इजी मेंटेनेंस है, इसको मेंटेन करना इजी है, कोई भी इश्यू नहीं आता। सिक्योर है बाकी लैंग्वेज से, मींस इसमें अटैक्स थोड़े मुश्किल होते हैं। जो अटैकर है अगर अटैक करेगा तो देयर आर लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी चेक्स, आप इसको करप्ट नहीं कर सकते हो। रोबस्ट है, रोबस्ट का मीनिंग क्या होता है बताओ? कल मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था। रोबस्ट का मीनिंग क्या होता है? जैसे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में अपना बेस्ट देना, दैट इज रोबस्ट। अगर हम इसका मीनिंग समझें, रोबस्ट का मीनिंग क्या होता है, तो इसमें क्या है कि कोई भी कंडीशन आए, कुछ भी आए, पाइथन हमारा बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इसमें लिखो क्या लिखा है, प्रोग्रामर्स कांट मैनिपुलेट मेमोरी डायरेक्टली। जैसे सी में क्या होता था बेटा, सी में हम पॉइंटर्स यूज करते थे, मेमोरी पर डायरेक्ट चेंज कर सकते थे, लेकिन पाइथन में ये अलाउड नहीं है। अब ये अलाउ नहीं है तो मेमोरी से होने वाली जो भी इश्यू थे वहां पर, वो सब यहाँ पर नहीं है। यानी कि कोई भी लीकेज की इश्यू नहीं है, मेमोरी लीकेज नहीं होता है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग है, कोई भी एरर आता है आप इजीली उसको हैंडल कर पाते हो। तो दिस इज मोर रोबस्ट। ये पॉइंट क्लियर हुआ? मैम एक प्रॉब्लम है, मतलब हाँ, सिक्योर और रोबस्ट में क्या अंतर है? मतलब सिक्योर लैपटॉप में काम करता है और रोबस्ट मेमोरी में काम करता है ना मैम? देखो सिक्योर और रोबस्ट में आप ये कह सकते हो कि हम सिक्योरिटी बढ़ा दी तो वो रोबस्ट बन गया। इसको इस तरीके से आप कर सकते हो कि मैंने सिक्योर कर दिया अपने सिस्टम को तो नाउ इट इज मोर रोबस्ट। वो और अच्छे से एरर्स को हैंडल कर सकता है, एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकता है, कोई भी सिंटैटिकल मिस्टेक होगी तो वो भी हैंडल हो सकती है। तो वी कैन यूज सिक्योरिटी फॉर मेकिंग पाइथन रोबस्ट। ये आप इस तरीके से समझो। ओके मैम। ओके, जैसे समझ में आया ना? क्या और एग्जांपल दूं? इज इट ओके? मैम अभी थोड़ा थोड़ा अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। मतलब सिक्योर तो मतलब एक मजबूत चीज को ही काम कर रहा है ना मैम, कि वो मतलब थ्रेड्स के थ्रू जा रहा है, फिर हमें सिक्योरिटी दे रहा है, तब प्रोवाइड कर रहा है। रोबस्ट मीन्स हाँ, भी तो मजबूत ही हुआ। देखो रोबस्ट का मीनिंग क्या होता है हमारा कि जैसे सपोज करो कि कोई एरर आ रहा है, इस एरर को मैंने सही किया, दैट इज सिक्योरिटी हो गई। सिक्योरिटी ऐड कर दी हमने, करप्शन से बचा दिया। यस अब मैम। वो एरर हम अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं बिना कोई इश्यू के, दैट इज रोबस्ट। ओके। अभी क्लियर थोड़ा और समझ में आया यस कि मैम। थोड़ा दोनों रिलेटेड ही है। सिक्योरिटी ऐड करना यानी थ्रेट से बचने के लिए, और वो इजीली हो पा रहा है, इजीली हैंडल कर पा रहे हो, ये सारी चीजें करने में कोई इश्यू नहीं हो रहा है, दैट मेक्स इट रोबस्ट। रोबस्ट यस। ठीक। मल्टी थ्रेडेड, अब इसको आप ऐसे समझो, जैसे सपोज ओपन करती हूँ मैं अपना MS वर्ड। इसमें MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज विजिबल। यस मैम। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ, आप ये देखो, अगर मैंने कुछ गलत लिखा है तो हम रेड लाइन होती जा रही है, देखो। यस मैम। तो हम साथ के साथ टाइप भी कर रहे हैं और ये स्पेलिंग मिस्टेक भी पैरेलल चल रहा यस यस। है ना? तो ये दो चीजें यानी दो थ्रेड बन गए।
इसको आप कह सकते हो दे आर टू थ्रेड्स, एक टाइपिंग के लिए यूज हो रहा है, दूसरा ग्रामेटिकल मिस्टेक फाइंड करने के लिए हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक फाइंड आउट करने के लिए हो रहा है। तो हमारा जो है ये पैरेलल चलता है एमएस वर्ड में। सिमिलरली आप कोई भी प्रोग्राम बनाओगे, कोई भी प्रोग्राम अगर आप बनाते हो तो उसमें हम क्या करते हैं, executes more than one process known as process management, उसको मल्टीपल प्रोसेस में डिवाइड कर देते हैं। प्रोग्राम को आप कह सकते हो एज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो, वेट अ मिनट, जैसे वेट, इट टेक्स टाइम सम। Is this screen is visible? Yes ma'am. ये मेरा, Yes, ma'am. इज इट विजिबल? बेटा ये मैंने प्रोग्राम बनाया था किसी भी इमेज से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब इस प्रोग्राम को बनाने के लिए इसमें मल्टीपल फंक्शंस और है, मल्टीपल मॉड्यूल्स और है, इन्हें हम कहते हैं प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है पाइथन में पैरेलली रन कर सकते हैं, मींस प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, एक साथ मल्टीपल प्रोसेस पैरेलल हम पाइथन में रन करा सकते हैं। दिस इज मल्टी थ्रेडिंग। समझ में आ रहा कुछ कि कैसे कराएंगे? जब पाइथन में पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, लेकिन अभी इतना समझ में आया कि कुछ प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस मल्टीपल हमारे एग्जीक्यूट हो सकते हैं पैरेलली। बताओ। Yes ma'am. जैसे एमएस वर्ड पर स्पेलिंग चेक हो रही है, पैरेलल हो रहा है, टाइपिंग हो रही है, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी पैरेलली चेक कर रही है, तो दे आर लॉट्स ऑफ प्रोसेस वर्किंग फॉर अ टास्क और दे ऑल आर एग्जीक्यूट्स पैरेलली। दिस इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडेड। तो पाइथन में मल्टी थ्रेडेड का फीचर एडेड है। इज दिस ओके? Yes ma'am. ओके, नाउ गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन का क्या मीनिंग है हमारा, कि हम कोई भी वेरिएबल्स जो हम एलोकेट करते हैं, वो वेरिएबल्स यूज जब हमारा यूजर यूज नहीं कर रहा है उसके बाद ऑटोमेटिकली गार्बेज में चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली रिसाइकल बिन में चले जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। दिस इज गार्बेज कलेक्शन। तो पाइथन में गार्बेज कलेक्शन हमारा क्या है, ऑटोमेटिक है, आपको कोई भी फंक्शन यूज नहीं करना पड़ता है गार्बेज कलेक्शन के लिए। इज दिस ओके? Yes ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। एप्लीकेशंस हमने कर ली थी, एप्लीकेशंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैम, हेलो। यस हाँ बेटा बोलो। हाँ मैम, ये फिर डिलीट और इसमें ऑप्शन मतलब डिफरेंस क्या है? गार्बेज कलेक्शन के लिए पूछ रहे हो आप? यस मैम, फिर ये डिलीट और गार्बेज कलेक्शन में फिर डिफरेंस क्या है? देखो जैसे मैं ये समझाती हूँ, एक मिनट रुको, लेट मी टेक द पॉइंटर। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है a इक्वल्स टू 2, आपने एक वेरिएबल लिया है a जिसकी वैल्यू क्या कर दी है 2, इतना समझ आया? यस मैम। अब इस a को स्टोर कराने के लिए कोई मेमोरी स्पेस होगा बेटा, रैम हम यूज करते हैं जहां ये a स्टोर हुआ होगा। यस मैम। अब इस मेमोरी स्पेस का नाम हो गया 2000 का a और यहाँ पर स्टोर हो गया 2। इतना आया समझ में? यस मैम। ठीक है, अब एक सिनेरियो देखो, फर्स्ट सिनेरियो, आपने इस a को यूज किया, अब प्रोग्राम आपका खत्म हो गया। इस प्रोग्राम में अब मुझे इस a को आगे यूज नहीं करना है,
ये हो गया, मैंने इसे ऑक्यूपाई कर रखा है। अब इस ए का एड्रेस, सपोज मेरे दूसरे वेरिएबल के पास है जो एड्रेस मैंने स्टोर करा रखा है पी। एक वेरिएबल है पी जिसके पास किसका एड्रेस है, ए का एड्रेस है। इतना समझ में आया बेटा? थोड़ा मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक वेरिएबल है ए जिसका एड्रेस है 2000, उसकी वैल्यू क्या है 2। ये जो 2000 एड्रेस है वो मैंने स्टोर करा रखा है दूसरे वेरिएबल जिसका नाम है पी। इज दिस ओके? नो मैम, नहीं नहीं समझ में आ रहा। पहले जो मैंने कल एक ऑफलाइन में एग्जांपल दिया था उस एग्जांपल से समझो गार्बेज कलेक्शन होता क्या है। सपोज एक आपने घर खरीदा, वहां आप कुछ दिन रहे, नाउ फिर आप दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गए। अब आपने क्या किया, अपना घर खाली अपने नाम पर था, आप उसको छोड़ के चले गए। अब कोई इलीगल तरीके से दूसरा वहां पर रह रहा है, आपने उसे खाली छोड़ दिया, तो वहां प्रॉब्लम होगी, यस मैम, है ना? यस मैम। अगर हम क्या करें कि जैसे ही आप वहां से छोड़ के गए, आप उसको अपना किसी और को वहां छोड़ गए, या फिर आपने अपने नाम से रजिस्ट्री हटा दी कि नाउ आई एम नो लॉन्गर यूज दिस कैन बी यूज बाय अदर पर्सन, तो अब क्या होगा, वो इलीगल तरीके से यूज नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने मेमोरी स्पेस डिलीट नहीं किया तो वाकई कोई उसे यूज करके करप्ट कर सकता है, लेकिन पाइथन में अगर आपके पास यूज में नहीं आ रहा है कोई भी स्पेस, तो वो अपने आप खाली हो जाता है, वो अपने आप क्या करेगा, दूसरे काम के लिए यूज हो सकता है, जिससे क्या होगा, मेमोरी कभी भी कम नहीं पड़ेगी, मेमोरी हमेशा आपके पास बनी रहेगी, कभी भी कोई उस मेमोरी का लीकेज नहीं होगा, कभी भी वो मेमोरी क्या होगी, वेस्ट नहीं होगी कि आप एक को जरूरत नहीं उस मेमोरी की तो फ्री कर दिया, कोई दूसरा वेरिएबल उस मेमोरी को यूज कर सकता है। दिस इज गार्बेज कलेक्शन। ओके ओके, ये वेरिएबल के थ्रू आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी पता नहीं है कि वेरिएबल क्या होता है, एड्रेस क्या है, कहाँ स्टोर होता है, तो अभी इस पॉइंट को अभी जाने दो, ठीक है? एप्लीकेशंस हमने कर ली थी, प्रोग्रामिंग का प्रोसेस ऑफलाइन क्लास में नहीं हुआ था, तो क्या कोई मुझे बता सकता है जिसने क्लास करी थी, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग? कैन एनीवन रिपीट? नहीं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग हेडिंग क्या बोल रही है कि प्रोग्राम लिखने का प्रोसेस है क्या। आप बोलोगे कि मैम प्रोग्राम लिखना कैसे है, कैसे काम होगा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम। तो कोई भी अगर मान लो प्रॉब्लम है, सपोज करो मैं एक प्रॉब्लम आपको दे रही हूँ, सपोज दिस इज सिटी ए और यू कैन से दिस इज दिल्ली। ये सिटी है, डी से मैंने रिप्रेजेंट करी है दिल्ली, और दूसरी सिटी है मुंबई। दिल्ली से मुंबई जाना है आपको, और ये बहुत सारे रास्ते हैं दिल्ली से मुंबई जाने के। ये आपको मैंने प्रॉब्लम दी है बेटा, इसका सॉल्यूशन मुझे बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे। दिस इज अ प्रॉब्लम, आई वांट द सॉल्यूशन। यस, यस, एनीवन? Can you repeat? My problem is that we have two cities, one is Delhi, second one is Mumbai. Our problem is that we want to go from Delhi to Mumbai. हमें दिल्ली से मुंबई जाना है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए we have three ways, एक बाई डायरेक्शनल है, एक दो हमारे पास ये वे दे रखे हैं, आप किस तरीके से आप दिल्ली से मुंबई जाओगे, ये प्रॉब्लम है। तो कैन एनीवन गिव मी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? जो पाथ सबसे शॉर्ट हो और सेफ हो, जो सबसे शॉर्ट हो, शॉर्ट और सेफ हो, जो उसी से जाएंगे। ओके, तो आपने सॉल्यूशन दिया कि मैम जो रास्ता सबसे छोटा है
उसमें आप क्या करोगे, चूज करोगे। तो इस प्रॉब्लम का आपने मुझे ये सॉल्यूशन दिया, तो किस तरीके से आपने ये प्रॉब्लम को मॉड्यूलेट किया, उसका देखो स्टेप क्या है। प्रॉब्लम को डिस्क्रिप्शन, पहले आपने मुझसे प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन समझा कि मैम एक्चुअली व्हाट डू यू वांट, आप चाहते क्या हो हमसे, दिस इज प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे पहले, तब हम सॉल्यूशन दे पाएंगे। सेकेंड इज मॉडल ऑफ द प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम को पहले हम मॉडल फॉर्मुलेट करेंगे। कैसे मॉडल फॉर्मुलेट किया आपने कि दिल्ली है, दिल्ली से मुंबई जाना है, 3 रास्ते हैं, मोड ऑफ व्हीकल भी हो सकता है कि कहाँ कहाँ से जाना है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये मोड ऑफ व्हीकल आपने करे। उसके बाद जैसे आपको एरोप्लेन से जाना है, बाय रोड जाना है, या बाय, मतलब बहुत सारे आपके पास व्हीकल्स हो गए, खुद ड्राइव करके जाना है, गाड़ी रेंट करके जाना है, आपने वो सारा मॉडल्स की मेरे पास ये चीजें अवेलेबल हैं, ये 3 रास्ते अवेलेबल है, मॉडल कर लिया अपने प्रॉब्लम को। राइट, इतना समझ में आया। पहले आपने प्रॉब्लम समझी, उसके बाद आपने क्या किया, उस प्रॉब्लम को मॉड्यूलेट कर लिया कि ऑप्शन अवेलेबल है क्या क्या, है ना। यस इज मैम। दिस ओके। उसके बाद आपने लॉजिक सोचा, जैसे आपने बोला कि मैम पहले शॉर्टेस्ट वे होना चाहिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, जल्दी पहुंचना है, हम क्यों फालतू में इतना पेट्रोल वेस्ट करें अगर हम रोड से जा रहे हैं, या फिर सबसे हम पूरा देखेंगे कि कौन सा फिजिबल है, कहाँ हमारा टाइम कम लग रहा है, कहाँ हमारा कॉस्ट कम पड़ रही है, कौन सा मोड हमें बेटर पड़ रहा है। हमने वो लॉजिक सोचा एंड देन वी राइट द सॉल्यूशन ऑफ इट। तो ये 4 स्टेप में हम प्रोग्राम को लिखते हैं। कोई भी प्रोग्राम होगा, पहले हम उसको समझेंगे, फिर उसको मॉड्यूलेट करेंगे कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लॉजिक लिखेंगे और लास्ट में अपना सॉल्यूशन देंगे। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम। इज दिस ओके? मैम। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। हमें एक बार और बता दीजिए। ठीक है, जैसे और कोई एग्जांपल लेकर मैं आपको बताती हूँ। छोटा सा प्रॉब्लम लो, सपोज करो जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो आई वांट टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। मैंने आपको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी कि मुझे ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, a इंटू बी माइनस सी। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम डिस्क्राइब करी मैंने कि ए बी सी है, ये ए और बी का मल्टीप्लाई होगा और सी सब्ट्रैक्ट होगा। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन फेस इज ओके? यस मैम। Okay. Now, model of the problem. Model of the problem is कि A, B, C और sorry, this is D, जहाँ हम स्टोर कराएंगे। A, B, C and D हमारे पास 4 वेरिएबल है बेटा, ये हमने मॉडल कर लिया कि हमारे पास 4 वेरिएबल्स है। यस मैम। ठीक है, उन 4 वेरिएबल्स में से ए, बी और सी की वैल्यू यूजर से एंटर करानी पड़ेगी, ये हमने मॉड्यूलेट कर लिया। यस मैम। और हमें 2 ऑपरेटर यूज करने पड़ेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन और दूसरा माइनस, ये हमने क्या कर लिया, मॉड्यूलेट कर लिया। इज दिस ओके? सेकेंड फेस इज ओके? देखो 4 वेरिएबल है हमारे पास, ए बी सी की वैल्यू यूजर से एंटर करानी पड़ेगी, 2 ऑपरेटर यूज करने पड़ेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसे डी वेरिएबल में स्टोर कराना होगा। दिस इज मॉडल ऑफ द प्रॉब्लम। यस मैम। ओके, नाउ थर्ड स्टेप इज लॉजिकल सॉल्यूशन। अब लॉजिकल सॉल्यूशन क्या होगा कि फर्स्ट यू नीड टू डू मल्टीप्लिकेशन, पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई कराओगे, देन जो भी रिजल्ट आएगा उस मल्टीप्लिकेशन का यूजर से वैल्यू एंटर कराने के बाद उस रिजल्ट में से सी को क्या करा दोगे, सब्ट्रैक्ट, और उस रिजल्ट को हम क्या करेंगे,
स्टोर कराएंगे सी में। ये हमने लॉजिकल सॉल्यूशन फाइंड किया। यस मैम। थर्ड स्टेप इज ओके, पक्का? Yes, ma'am. ठीक है। नाउ सॉल्यूशन कोड। सॉल्यूशन कोड इज कि अब हम क्या करेंगे, यूजर से पूरा कोड लिखेंगे। पूरा कोड अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आई एम ट्राइंग कि पहले आप ए यूजर से एंटर कराओगे, बी की वैल्यू एंटर कराओगे, सी की वैल्यू एंटर कराओगे, फिर एक एक्सप्रेशन लिखोगे जिसमें ए इंटू बी का मल्टीप्लाई होकर सी में स्टोर हो जाएगा। दिस इज फाइनल जो आप सोर्स कोड लिख रहे हो। तो अब समझ में आया कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस हम करेंगे। पहले प्रॉब्लम समझेंगे, फिर उसको मॉडल करेंगे, फिर उसका लॉजिक डेवलप करेंगे और लास्ट में सॉल्यूशन को लिखेंगे। इज दिस ओके नाउ? Yes, ma'am. सभी को अभी तो कोई डाउट नहीं है? Now this is daily quiz 1. Can you tell me the difference between version 2.x and 3.x of Python? नो मैम नो। एक पुराना एक नया है। 2.x वो ज्यादा पुराना था मैम, और 3.x जो है वो न्यू है, मतलब 2 के मुकाबले ज्यादा डेवलप्ड है 3 पॉइंटर। 3.x एग्जाम में अगर इस तरीके से आता है तो आप क्या लिखोगे? आप याद करो कि 2.x 2010 में आया था। 3.x समथिंग क्या है, ये उसके बाद आया है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यूज होता है मोस्टली। 3.6 में कंपैरिजन टू 2.7 कुछ फीचर्स हमने एक्स्ट्रा ऐड करे हैं, इसको मोर बग फ्री बनाया है, मोर फंक्शनैलिटी है पुराने वाले से नए वाले में। तो इस तरीके से आप लिख पाओगे। सॉरी 2000 में आया। इज दिस ओके? यस मैम। Yes. सेकंड Yes, क्वेश्चन क्या था आपका? एक्सप्लेन द इंटरेक्टिव एंड पोर्टेबल फीचर ऑफ पाइथन। बता सकते हो आप? अब मैंने आपको फीचर फिर से समझा दिए थे। इंटरेक्टिव एंड पोर्टेबल फीचर्स क्या है? इंटरेक्टिव फीचर था जब हम कम्युनिकेशन कर पाए किसी से इजीली, शायद। वेरी गुड। Interactive। इंटरेक्टिव का मतलब है कि यूजर इंटरेक्टिव है, यूजर को प्रोग्राम लिखने में कोई इश्यू नहीं होता है, इजी टू यूज, इंटरेक्टिव है। जैसे मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाती हूँ। सपोज करो, लेट मी ओपन इट, IDLE। ये मेरा पाइथन का एनवायरनमेंट है जहाँ कोड लिखते हैं। इज इट विजिबल? स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, मान लो मुझे प्रोग्राम लिखना है, तो जैसे आप MS वर्ड में नई फाइल ओपन करते हो, यहाँ पे भी न्यू फाइल ओपन करोगे। इज इट विजिबल? न्यू फाइल मैंने ओपन करी है। Yes, ma'am. ठीक है। फिर हम जो भी मुझे लिखना होगा वो प्रिंट करा। सपोज मैंने लिखा प्रिंट हेलो, आराम से लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं आया, लिखने में इजी है, इजी टू यूज है। अब इसको मुझे सेव कराना होगा, तो फाइल में जाओगे, सेव करा लोगे। सपोज मैंने सेव करा दिया p.py नाम से। इज दिस ओके? और रन कराना होगा तो आराम से हम इसे, सॉरी, आराम से आप उसको क्या करा लोगे, रन करा लोगे। ओपन की हमने फाइल, फाइल का नाम था p.py। रन कराना होगा हमें, तो हम रन मॉड्यूल F5, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हेलो। तो इज इट इजी टू यूज? कुछ भी नहीं है, जहाँ कोड लिखना है उस फाइल में कोड लिखोगे, रन पे जाके रन करा लोगे। तो दिस इज इंटरेक्टिव। कोई इश्यू नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है करने में, राइट? Ma'am, can you repeat once again? हमारा फीचर था कि पाइथन इंटरेक्टिव होता है।
इंटरेक्टिव का मतलब है बेटा कि कोई भी जो एंड यूजर है, जैसे मैं हूँ, आप हो, हम लोगों को पाइथन को रन कराने में, एग्जीक्यूट कराने में, एरर फाइंड आउट करने में कोई भी इशू नहीं होता है। दिस इज वेरी इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर। आप इससे इजीली इंटरेक्ट कर लेते हो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी क्लास इंटरेक्टिव है, क्यों बोल रही हूँ आपकी क्लास इंटरेक्टिव है? क्योंकि आप मुझसे बिना कोई हेजिटेशन के, बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना किसी इश्यू के आराम से क्या कर लेते हो, कम्युनिकेट कर लेते हो। सो आवर क्लास इज इंटरेक्टिव। सिमिलरली मुझे पाइथन को यूज करना है, तो मैं पाइथन में बिना किसी इश्यू के कोड लिख लेती हूँ, बिना किसी इश्यू के उसे रन करा लेती हूँ, बिना किसी इश्यू के उसे एरर फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो ये जो इन्होंने एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है हमें प्रोग्राम को लिखने का, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव है। इज दिस क्लियर नाउ? यस मैम। ओके, तो दिस इज इंटरेक्टिव फीचर। पोर्टेबल फीचर मैंने आपको समझाया था। पोर्टेबल फीचर क्या है? Can run on any मैम Windows. कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी हो iOS, सकता है, फोन में मूवेबल हो। कहीं भी आप उसको यूज कर सकते हो, कहीं विंडोज पे, लाइनक्स पे यूज। वेरी गुड। एप्लीकेशंस आपको याद है कुछ 4-5 एप्लीकेशन? Yes, ma'am. Ma'am, ठीक है, कहाँ कहाँ? in the 3D software, in web development, GUI based desktop वेरी applications. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे इसने कुछ बताया, मैं 2-3 पॉइंट्स बताए, तो आप कहीं भी आप उनको यूज कर सकते हो। नाउ ये हमने इतना पढ़ लिया। उसके बाद हमारी चल रही थी प्रोग्राम साइकिल। विजिबल टू यू स्लाइड नंबर 20? यस मैम। ओके, प्रोग्राम साइकिल का क्या मतलब है? पहले जो हमारा प्रोग्राम लिखने का तरीका है, इट इज नन अदर देन अ साइकिल। एक साइकिल फॉर्म में आप उसको बता सकते हो। अब ये साइकिल है क्या, वो मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे आप लिखो, हमने क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे कोई भी कोड होगा वो मैं लिखूंगी। फर्स्ट स्टेप समझ में आया? आप क्या करोगे, प्रोग्राम साइकिल में सबसे पहले उस कोड को लिखोगे स्क्रीन पर अपनी। इज दिस ओके? सबसे पहले स्टेप क्या होगा, मुझे प्रोग्राम लिखना है, तो मैं पहले उसे पहले लिखेंगे हम कुछ भी, राइट? यस मैम। और एडिट कर सकते हो। सपोज करो पहले लिखा, फिर उसमें कुछ चेंजेस करके दोबारा लिखा, तो राइट एंड एडिट। सेकंड, जो आपने लिखा है अभी अभी देखो मैंने आपको रन करके दिखाया था, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, उसे रन कराओगे। रन विद सम इनपुट, जैसे कुछ इनपुट दोगे, रन हो जाएगा वो। अब आपने रन किया, उसे रन करने में अगर कोई एरर आती है, यानी कि अगर उसमें कोई इश्यू है, एरर आती है, वो ओके नहीं है, आप चेक कर रहे हो रन करने के टाइम पे क्या ये ओके है या नहीं, इज दिस एरर फ्री और नॉट। अगर नहीं है, उसमें एरर आ गई है, तब क्या करोगे, ओके नहीं है वो, एडिट करने में। तो फिर से एडिट करोगे, नो पे जाके फिर से एडिट करोगे, फिर रन कराओगे, फिर चेक करोगे, फिर देखोगे गलत है, फिर नो पे जाओगे, फिर एडिट करोगे, एंड दिस इज वन साइकिल। मान लो अब कोई भी एरर नहीं आई, द कोड इज ओके, कोई भी इश्यू नहीं है, एरर फ्री है, तो यस वाले एरो को देखो, नीचे आ जाओगे, फिर आप पूछोगे यूजर से दोबारा रन करना है क्या, मोर इनपुट, क्या और इनपुट पे रन करा के देखना है। अगर वो कहेगा हाँ मुझे फिर से रन करा के देखना है, तो ऊपर जाओगे, फिर रन कराओगे। दोबारा रन करने के टाइम पर अगर कुछ इश्यू आता है तो एडिट करोगे, नहीं आता है तो फिर से नीचे आओगे, फिर यूजर से पूछोगे आपको फिर से रन कराना है। अगर वो कहता है कि नहीं अब नहीं रन कराना है, तो फिनिश, खत्म। लेकिन अगर वो कहेगा फिर से रन कराओ, तो आप ये साइकिल को फॉलो करोगे। नाउ लेट मी गिव यू द एग्जांपल। एक एग्जांपल लो। सपोज सिंपल कोड मैं बता रही हूँ आपको
कि मुझे प्रोग्राम बनाना है 2 नंबर को ऐड करने का, तो हम इसके लिए कोड लिख देंगे c = a+b के लिए। पहला स्टेप ओके, कोड लिख दिया मैंने। यस मैम। ओके, सेकंड स्टेप में क्या कराओगे, रन कराओगे। यस मैम। कोई भी इश्यू नहीं है, कोड बिल्कुल सही लिखा है, एक ही लाइन का कोड था, c = a+b मैंने कर दिया, बिल्कुल सही है। ओके है तो यस पर आ जाएंगे। फिर आप यूजर से इनपुट मांगोगे, तो यूजर ने a की वैल्यू एंटर कराई 2 और b की वैल्यू एंटर कराई 3, तो 2 + 3 क्या हो गया 5। फिर वो आपसे पूछ रहा है दोबारा से कोई इनपुट पर चेक करना है, आपने कहा हाँ आई वांट टू चेक इट अगेन, तो हम क्या करेंगे, आप फिर से इनपुट दूसरे इनपुट पे चेक किया, मैंने 9 + 7 पर चेक किया। फिर हमने यूजर से पूछा फिर से आपको चेक कराना है, उसने कहा नहीं, तो नो फिनिश। तो इस तरीके से ये साइकिल फॉर्म होती है, आप राइट करोगे, रन कराओगे, चेक करोगे। इस दिस ओके? Okay, ma'am. Now, next slide number 21. Is it visible? Yes, ma'am. It's visible. Okay. अब ये है प्रोग्राम को लिखने के लिए पाइथन में एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे सपोज करो आपको आर्टिकल लिखना है कोई, तो आप कहाँ लिखोगे आर्टिकल? राइट में, जहाँ राइट और एडिट करेंगे वहाँ पे, है ना, नोटपैड पर लिख सकते हो, वर्ड पैड पर लिख सकते हो। अगर मुझे पीपीटी बनानी है तो मैं पावर पॉइंट यूज करती हूँ। मीन्स हर चीज के लिए एक टूल गिवन है हमें, Yes, ma'am. है ना। वैसे ही अगर मुझे प्रोग्राम लिखना है पाइथन का, तो पाइथन में एक टूल प्रोवाइड किया है आपको जिसे हम बोलते हैं IDE। Python IDE provides the framework of how to use the environment for coding। कोडिंग करने के लिए एक IDE दी है जिसमें आप उस कोड को लिख सकते हो। IDE is stands for Integrated Development Environment। एक डेवलपमेंट प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए एक एनवायरनमेंट दिया गया है जहां आप उसको रन करा सकते हो। तो बहुत सारे आपके पास ID प्रोग्राम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट गिवन है। सम ऑफ देम आर स्पाइडर, एक टूल का नाम है, जैसे MS वर्ड होता है, नोटपैड होता है, वर्डपैड होता है, उसी तरीके से ये टूल्स के नाम है जो है स्पाइडर, जुपिटर, पाइचार्म, थोनी, एटम और गूगल कोलैब, जो एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट है जहां आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ऑनलाइन रन करा सकते हो डायरेक्ट अपने वेब पर। तो कुछ हमारे पास एनवायरनमेंट गिवन है जो हमें इंस्टॉल करने होते हैं और वहां आप अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हो। दिस इज IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जो मैंने बोला, इज दिस ओके? जैसे मैंने अभी ओपन करके दिखाया था, दैट इज IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां आप प्रोग्राम को क्या करा रहे थे, रन करा रहे थे। यहां तक समझ में आया? सेकेंड स्टेप पढ़ो, इट्स अ कोडिंग टूल। कोड करने के लिए टूल है वो। IDE है क्या? इट्स अ कोडिंग टूल दैट अलाउ यूजर्स टू राइट, जो यूजर को अपना प्रोग्राम लिखने के लिए, टेस्ट करने के लिए, बग्स फाइंड आउट करने के लिए एक इजी वे प्रोवाइड करता है। यहाँ तक समझ में आया? आ गया मैं। ओके, एंड IDE ऑफर्स कोड कंप्लीशन। IDE आपको अपना कोड पूरा करने देता है। और कोड इनसाइट, राइटिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, आपको सारी रिसोर्स प्रोवाइड करता है जो जो आपको रन करने के लिए चाहिए, जो भी ऑपरेटर्स चाहिए, जो भी वेरिएबल्स चाहिए, वो सब प्रोवाइड करेगा। डिबगिंग टूल्स प्रोवाइड करेगा, रन कराने के लिए टूल्स प्रोवाइड करेगा। तो ये एक IDE का काम है। जैसे MS वर्ड एक टूल है, वो आपको टूल्स प्रोवाइड करता है अपने आर्टिकल को
एडिट करने के लिए, स्पेलिंग्स चेक करने के लिए, ग्रामर चेक करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, उसी तरीके से प्रोग्राम को लिखने के लिए एक IDE गिवन है जहां आप ये सब काम कर सकते हो, प्रोग्राम लिख सकते हो, टेस्ट करा सकते हो, डीबग करा सकते हो। ठीक है, नाउ स्लाइड नंबर 22, इज इट विजिबल? Yes, ma'am. मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ किस तरीके से आप पाइथन को अपने लैपटॉप में, अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करोगे ताकि हम प्रोग्राम रन करा पाए। तो ये एक लिंक गिवन है, ब्लू कलर से हाईलाइटेड है। आप इसको क्या करना, कॉपी पेस्ट करना ब्राउजर पर। जैसे मैंने ये लिंक कॉपी किया, गूगल क्रोम ओपन किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। Is it visible to you? Yes, ma'am. Python for Windows मेरे पास आ गया है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पर ये क्या है, डाउनलोड Python 3.9.4। आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। पुराने भी आपके पास सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं, आप चाहो तो इनमें से कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। और इनकी रिलीज डेट भी दे रखी है कि कब रिलीज हुए हैं ये। इज इट विजिबल टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ से मैं डाउनलोड कर चुकी हूँ, आप इस पर क्लिक करोगे बेटा डाउनलोड हो जाएगा आपके पास, और डाउनलोड्स वाला फोल्डर जहाँ होगा वहां पर आ जाएगा। इज दिस ओके? Yes, ma'am. ओके, नाउ जब डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आप उस फोल्डर पर डबल क्लिक करना तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। विजिबल है आपको स्लाइड नंबर 23 में स्टेप नंबर 2? Yes, ma'am. यहाँ दोनों जो हमारे चेक बॉक्स है उनको टिक करना, इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल द यूजर और ऐड पाइथन 3.62 पाथ। मेरे पास जो वर्जन मैंने इंस्टॉल किया है वो 3.6.3 है, 32 बिट OS पर वर्क करता है। तो मैंने टिक किया दोनों पर, और इंस्टॉल नाउ जो सर्किल कर रखा है ना रेड कलर से, इस पे क्लिक कर देना, इंस्टॉल नाउ। इज दिस ओके? Yes, ma'am. जैसे आप क्लिक करोगे आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन का। स्टेप नंबर 3, यहाँ तक समझ में आया? कर पाओगे? Yes. लास्ट में आप Yes, जैसे ma'am. ही कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज जो बटन दे रखा है स्लाइड नंबर 25 पर, इज इट विजिबल? Yes, ma'am. ओके, इसको क्लोज कर देना और आपका पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। अब आप जैसे मेरा स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, IDLE, सर्च में डालना IDLE। इज इट विजिबल? मैंने डाल रखा है। Yes, ma'am. तो IDLE पाइथन यहाँ पर आपको दिख रहा है ऊपर बेस्ट मैच, क्लिक करोगे, विजिबल? इज इट विजिबल? Yes, ma'am. Yes. ओके, जैसे आप ओपन करोगे ये शेल ओपन हो जाएगा, ये विंडो ओपन हो गई। Yes, ma'am. प्रोग्राम लिखने के लिए फाइल में जाना, न्यू पे क्लिक करना, Ctrl+N। विजिबल? अनटाइटल्ड करके दूसरी विंडो ओपन हो गई है एक। Yes. यहाँ पर प्रोग्राम लिखना हम कल से शुरू करेंगे, तो जो भी प्रोग्राम होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम होगा हम कहाँ लिखेंगे, इस विंडो पे लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इज इट विजिबल टू यू? Yes, ma'am. फिर आप उसको सेव करा लेना फाइल में जाके वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। Ctrl+S का ऑप्शन दिख रहा है। Yes, ma'am.
जैसे मैं वर्ड फाइल को सेव कराती हूँ तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, किस नाम से सेव कराते हो आप? कोई भी MS वर्ड की फाइल होगी तो बेटा कोई भी MS वर्ड की फाइल होती है, किस नाम से सेव कराते हैं हम उसको? मैम .doc या docx डॉक फाइल होती है, वो डॉक्यूमेंट फाइल होती है। सिमिलरली पाइथन की फाइल को सेव कराना है तो हम उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, XYZ, मैंने नाम दे दिया XYZ .py। बेटा इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है? py। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा आपका? py। सेव करा दोगे सेव हो जाएगा, यानी एक फाइल बन गई। ऊपर देखो मेरा फोल्डर है C Python 36, वहां फाइल बन गई है xyz.py। इज दिस ओके? फिर रन पर जाओगे, थर्ड नंबर ऑप्शन देखो, रन मॉड्यूल। इसको मुझे रन कराना है तो या तो F5 प्रेस करना या रन मॉड्यूल पे क्लिक करना। तो हम करेंगे रन मॉड्यूल। शेल जो आपको पहली विंडो ओपन थी, देखो मैंने हेलो वर्ड लिखा था प्रिंट में और हेलो वर्ड क्या हो गया? प्रिंट हो गया। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है। कल भी मैंने ये बताया था और आज जो बच्चे पहली बार इसको कर रहे थे, बेटा आप घर पे जाके आप इंस्टॉल कर लोगे, ट्राई करोगे इंस्टॉल करके अभी? यस मैम। ओके। क्योंकि व्हाट आई वांट कि साथ के साथ आप मेरे साथ रन करा के देखना। कोई प्रॉब्लम आएगी अपनी स्क्रीन शेयर करना, आई विल चेक दैट प्रॉब्लम और फिर हम इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे। इज दिस ओके?